परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्री नीप करौरी जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। पिछले वीडियो में एक प्रश्न आया था, यूजर है संगम रानी, और उस प्रश्न में उन्होंने लिखा है, वो मैं प्रश्न आपको पढ़ दे रहा हूँ। जय श्री राम अंकल जी, मैं आपकी नई सब्सक्राइबर हूँ और मेरे भी इष्ट हनुमान जी हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि क्या आप इससे अगला वीडियो इस टॉपिक पर बनाएंगे कि क्या बाबा नीप करौरी जी ही हनुमान जी हैं या फिर उनके भक्त हैं। मैं कंफ्यूज्ड हूँ और एक बार नीम करौरी बाबा जी मेरे सपने में बोले थे कि मैं हनुमान जी की पूजा करूँ। वैसे तो आपने एक वीडियो में बताया है, बट प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आपकी तो बात भी होती है बाबा से, दोनों एक हैं या अलग। कभी मन कहता है कि दोनों एक हैं, कभी मन कहता है बाबा हनुमान जी के भक्त हैं। प्लीज़ रिप्लाई। और मैंने उस दिन यह प्रश्न बाबा के सामने अपनी प्रार्थना के समय रखा था और बाबा ने इसके उत्तर की अनुमति दी थी। तो मैंने कमेंट में बताया था कि अगली वीडियो में मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके इसी प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ आपके माध्यम से। पता नहीं बाबा की कृपा से ये प्रश्न आया है तो पता नहीं, और कितने लोगों के मन के इस संशय को मिटाना जरूरी है। बाबा हनुमान जी खुद है, ऐसा लगभग 7 से 8 दृष्टांत बाबा की जो किताबें हैं जिनमें भक्तों के अनुभव दर्ज हैं, उसमें ऐसे अनुभव हमें मिलते हैं। 7 से 8 ऐसे अनुभव मेरे नज़रों के सामने आए हैं जिनमें बाबा ने खुद प्रमाणित किया है और प्रमाण देते हुए लगभग लोगों को यह पूरा संदेश दे दिया है कि बाबा कौन थे। मैं आगे वो जितने भी अनुभव हैं वो मैं ढूंढ करके उनके ऊपर वीडियो बना के आपको इस चैनल पर आगे दूंगा, जिसमें बाबा खुद प्रमाणित करते हुए पाए गए दुनिया में अपने समय में कि वो हनुमान जी के ही रूप हैं। अब सवाल मान्यताओं का है। हम कुछ मानते हैं, कोई कुछ मानते हैं, लेकिन मैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे करना चाहता हूं कि मानना महत्वपूर्ण नहीं है। हम कुछ को कुछ भी मान सकते हैं, मानने के ऊपर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। कोई कहता है राम हुए थे और कोई कहता है कि राम काल्पनिक थे। वैसे ही कोई कह सकता है कि सूर्य है और कोई कह सकता है कि सूर्य नहीं है। ये भ्रम कैसे दूर होगा? ये भ्रम दूर होगा बाबा की कृपा से, जब बाबा आपको खुद जना देंगे कि बाबा वास्तव में है कौन। और जब बाबा खुद जना देते हैं जिस भक्त को कि वास्तविकता में वो कौन है, उसके सामने यह संशय नहीं रह जाता। जिस बिटिया ने भी प्रश्न पूछा है उसने कहा है मैं हनुमान जी मेरे इष्ट हैं। तो जब हनुमान जी आपके इष्ट हैं और बाबा आपके सपने में आए तो बाबा ने कुछ संदेश अपने तरफ से देना शुरू कर दिया है। और कोई दिन ऐसा आएगा जिस दिन बाबा खुद आपको अपने अंतर आत्मा में समझा देंगे कि बाबा और हनुमान जी में कोई अंतर नहीं है। जहां तक आपने मुझसे अब प्रश्न पूछा है कि मेरी अनुभूतियों में बाबा क्या है, तो मेरी अनुभूतियों में बाबा और हनुमान जी में कोई अंतर नहीं है। मेरे इष्ट हनुमान जी थे, मेरी प्रार्थनाएं सब हनुमान जी को निवेदित थी। मेरी पूजा पाठ में हनुमान जी के अलावा और मैं किसी मंदिर में कभी आज तक बचपन से गया नहीं। हनुमान जी ही मेरे इष्ट रहे हैं और केवल हनुमान जी की हनुमान चालीसा से ही पूजा करता हूँ। इसके अलावा ज़्यादा किसी और देवी देवता में मेरी श्रद्धा कभी नहीं रही है। और क्यों नहीं रही है आगे मैं एक वीडियो में बताऊंगा कि कहाँ से मैं पूजा पाठ में जो कर्म कांड और अंधविश्वास आते हैं वो मैं अगले थर्सडे के वीडियो में आपको बात करते हुए बताऊंगा कि कहाँ से मुझे लगने लगा था कि ये पूजा पाठ में जो कर्म कांड है इनका शायद कोई महत्व नहीं है। हनुमान जी इष्ट बने रहे लगातार और मैं हनुमान जी की ही पूजा लगातार करता रहा। और जब मैं कष्ट में पड़ा, मैं तो बाबा को जानता नहीं था, मैंने बाबा को याद भी नहीं किया था, तब मुझे पता लगा
दूसरे अलौकिक सोर्सों से कि बाबा श्री नीम करौली जी महाराज मेरी रक्षा कर रहे हैं। अब मैंने तो बाबा को नहीं पुकारा था, मैं तो हनुमान जी को पुकार रहा था। अब आपको एक और महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब मैं आपको दे रहा हूं और अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं कि बाबा श्री नीम करौली जी महाराज जो हनुमान जी ही थे, वो मनुष्य के रूप में हमारे बीच क्यों आए? हनुमान जी को भगवान श्री राम ने अजर अमर होने का वरदान दिया है और जब तक धरती रहेगी, जब तक श्री राम की चर्चा होगी, जब तक श्री राम की कथाएं दुनिया में चलती रहेंगी, तब तक हनुमान जी को अमर रहने का, धरती पर बने रहने का वरदान देकर के प्रभु श्री राम स्वर्गलोक को वापस अपने धाम में चले गए थे। अब हनुमान जी धरती पर क्यों हैं? हनुमान जी भगवान श्री राम के उस कार्य को पूर्ण करने के लिए यहाँ धरती पर बने हुए हैं। और वो कार्य क्या है? वह कार्य था राम के नाम को पृथ्वी पर लोगों के बीच भक्ति के लिए प्रचार प्रसार इसका करते रहना। अब हनुमान जी जिस रूप में है, हनुमान जी का मूल रूप क्या है? कपि है, लंगूर है, लंगूर प्रजाति के जीव हैं। राम जी थे तो वो समय ऐसा था जब मनुष्य और कपि की सेना, बानरों की, भालुओं की सेना ने युद्ध लड़ा राक्षसों के साथ। आज अगर हनुमान जी अपने मूल कपि रूप में हमारे सामने आ जाएं तो हम में से कितने लोग हनुमान जी के साथ संवाद स्थापित कर पाएंगे? हम लोग कितने हैं जो हनुमान जी की उस रूप में भक्ति कर पाएंगे? आप क्या सोचते हैं कि कपि रूप में कभी हनुमान जी आपके सामने आए नहीं होंगे, गुजरे नहीं होंगे अपने भक्तों के सामने से? कितनी राम कथाओं में कितने उदाहरण मिलते हैं जहां बंदर, लंगूर आते हैं, प्रसाद पाके चले जाते हैं। उनमें कपि हनुमान जी कौन है, ये कौन कैसे पहचानेगा? है कोई तरीका आपके पास पहचानने का? और वो हनुमान जी जब देख रहे थे कि धरती पर जरूरत आन पड़ी है कि हम श्री राम जी के नाम को प्रचारित करने के लिए फिर से भक्तों के बीच में जाएं। अब हनुमान जी को माता सीता ने वरदान दिया हुआ था अष्ट सिद्धियों का। मैंने एक हनुमान चालीसा की जहां सरल हिंदी अर्थ बताया है, वहां मैंने इसके बारे में विस्तार से बात करी है, तो वहां जाकर के आप देख सकते हैं। 8 सिद्धियां सीता माता जी के आशीर्वाद से हनुमान जी को प्राप्त है। उन 8 सिद्धियों में आता है अनिमा, लघिमा, गरिमा, और सब सिद्धियों में क्या हो सकता है ये भी मैंने वहां पे बताया था, इसलिए यहाँ पे फिर से नहीं बता रहा हूं। तो उन सिद्धियों में क्या है कि हनुमान जी को जो 8 सिद्धियां प्राप्त हैं, उससे हनुमान जी रूप बदल सकते हैं, हनुमान जी अपने कद को छोटा बड़ा कर सकते हैं, हनुमान जी किसी को भी सम्मोहित कर सकते हैं, हनुमान जी कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। अब हनुमान जी ने श्री राम के कार्य को करने के लिए इस घनघोर कलिकाल में जब फिर से लोग राम की भक्ति से कटने लगे थे, तब उन्होंने मनुष्य का रूप बनाया। उनके पास 8 सिद्धियां हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो किसी भी रूप में कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, और वो बाबा के रूप में प्रकट हुए। अब जब बाबा के रूप में आए, प्रकट हुए, उन्होंने भक्तों के ऊपर जितना प्यार लुटाना था लुटाया, आपके सामने अपनी लीलाएं करी। और एक शरीर का गुणधर्म होता है, जब मनुष्य के शरीर में आते हैं, जिस दिन उनको लगा कि अब हो गया, जो करना था हमने भक्तों के बीच काम कर दिया है, तब बाबा ने शरीर छोड़ दिया और फिर कपि के रूप में जहां कहीं भी हनुमान जी हैं, वो मूल रूप में अपने आज भी विद्यमान विराजमान घूम रहे हैं। अब जब बाबा कपि से मनुष्य के चोले में आए थे, मनुष्य का रूप धर के हमारे और आपके बीच प्रकट हुए, तो उन्होंने भी कई लोगों से नेह लगाया, प्यार लगाया, उनको भी लोगों के प्रति ममता हो गई। लोगों की परेशानियों को समझ करके उनको दूर करते करते वो भी उसमें इस तरह रम गए। अब बाबा को जाना भी था छोड़ करके अपने इस रूप को। तब बाबा ने हम सबको वरदान स्वरूप, हनुमान जी कितने भोले भाले हैं, हनुमान जी जैसा भक्त आपको नहीं मिलेगा, और हनुमान जी को प्रसन्न करना सबसे सरल है। तब बाबा लोगों के दुखों से द्रवित होकर के बाबा जाते जाते ये कह गए
कि जो भी मुझे याद करेगा मैं अपनी तस्वीर में से भी उसकी बात सुनूंगा। इस बाबा के इस कथन के पीछे कितनी गहरी बात और कितना गहरा राज छिपा है, ये समझना शायद बहुत से लोगों को आज भी, अगर आप ध्यान नहीं लगाएंगे यहाँ पर, तो समझ नहीं पाएंगे, समझना मुश्किल होगा। बाबा के सिर्फ इस कथन को, बाबा के सिर्फ इस दृष्टांत को अगर आप समझ लें, तब आपको पता चल जाएगा कि बाबा ने यही रहस्य उद्घाटन कर दिया था। जो इस संसार को छोड़ के चला जाता है, वो तस्वीर में से आपकी बात कैसे सुनेगा? नहीं सुन सकता ना, ये तरीका नहीं है। लेकिन बाबा ने कहा मैं तस्वीर में से भी तुम्हारी बातें सुनूंगा। ये बाबा का वचन है हम भक्तों को। कैसे सुनेंगे, क्यों सुनेंगे? क्योंकि वो हनुमान के रूप में आज भी धरती पर विद्यमान है। तो हम जो भी प्रार्थना बाबा से करते हैं वो हनुमान जी तक पहुंच रही है। तो बाबा वही है, हनुमान जी के रूप। इसीलिए हम फोटो में से भी जो प्रार्थना करते हैं वो हमारी प्रार्थना सूक्ष्म तरंगे हनुमान जी जहाँ कहीं भी विद्यमान है उन तक पहुँचती हैं, और वही बाबा सुन लेते हैं, और उसके बाद उन्हें जिसका जैसे कल्याण करना होता है उसका वो कल्याण कर देते हैं। और जब बाबा श्री नीप करौरी जी महाराज भक्तों के बीच थे, तब 7-8 ऐसे प्रसंग आए हैं, 7-8 ऐसे प्रसंगों का जिक्र है जहां बाबा अपने हनुमान जी के भाव में खुद को विस्मृत करने लगे थे, और लोग जो वहां उपस्थित थे उनको ये अनुभूति हुई थी कि ये बाबा हनुमान जी के ही रूप हैं, या बाबा कहते कहते कुछ ऐसा कह गए थे 1-2 प्रसंगों में, जिससे समझ आता है कि बाबा हनुमान जी ही थे। तो मैंने समझाने का प्रयास किया आपको, जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा था कि बाबा और हनुमान जी कौन है, और बाबा और हनुमान जी में क्यों अंतर नहीं है, और यह भी मैंने आज आपको बताने का प्रयास किया है कि क्यों हनुमान जी ने बाबा का रूप धरा। वो हमारे कष्टों को कम करने आए थे। परमात्मा जब भी धरती पर आता है वो हमारे कष्टों को कम करने आता है। जब हनुमान जी को लगा कपि रूप में हम इनसे संवाद नहीं कर सकते, हम इनकी परेशानियों को कम नहीं कर सकते, हम राम कथा के प्रचार प्रसार में ज़्यादा योगदान नहीं दे सकते, लोग भ्रष्ट हो रहे हैं, लोग मार्ग से भटक रहे हैं, तब बाबा ने माता श्री सीता जी से प्राप्त आशीर्वाद का प्रयोग करके मनुष्य का रूप धरा, और मनुष्य का रूप धर के हमारे बीच रहे। और हमारे बीच रह के उन्होंने क्या किया? हनुमान जी के कितने मंदिर बनवाए। हनुमान जी के मंदिर बनाने का प्रयोजन सिर्फ इतना है कि आप हनुमान जी का जहाँ कहीं भी आप सुमिरन करने जाते हैं, प्रार्थना करने जाते हैं, आप श्री राम का सहज कृपा खुद ही प्राप्त कर लेते हैं। श्री राम की कृपा प्राप्ति के लिए आपको श्री राम जी की आराधना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप श्री हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी की प्रार्थना में लगते हैं, ये प्रार्थना से श्री रामचंद्र जी खुद ही प्रसन्न होते हैं। क्योंकि श्री हनुमान जी का दिल का एक एक धड़कन श्री राम जी के लिए धड़कता रहा है पूरा जीवन। आज भी वो धरती पर श्री राम के ही आदेश की पूर्ति के लिए बैठे हुए हैं। तब ऐसे हनुमान जी की जैसे ही आप प्रार्थना करते हैं, श्री राम की सरल सहज कृपा आपको खुद ही प्राप्त होती है। और इसलिए बाबा ने सबको वो सब सरल सहज तरीका बताया जिससे लोगों के अंदर आज भी एक कन्फ्यूजन बरकरार है कि बाबा हनुमान जी के भक्त थे या हनुमान जी के ही रूप थे। बाबा से जुड़े कई प्रसंगों में आपको ये समझ में आ जाएगा जो हनुमान जी का गुण था कि हनुमान जी को उनका बल याद दिलाना पड़ता था। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी विस्मृत कर जाते हैं, भूल जाते हैं। हमें उनको याद दिलाना पड़ता है कि हे हनुमान जी, हे कपि, आपके अंदर कितना बल है, आपने सबके काम संवारे हैं, तो मेरा ऐसा कौन सा संकट है जो आप दूर नहीं कर सकते। आप देखेंगे और पाएंगे कि यही गुण बाबा श्री नीप करौरी जी महाराज में भी विद्यमान है। आपको बाबा को याद दिलाना पड़ता है। इसीलिए इस बात का ज़्यादा महत्व है कि आप बाबा की तस्वीर से बात करके और उनसे अपनी प्रार्थनाएं निवेदित करें, उनको याद दिलाएं, उनको कहें बाबा आपने तो सब कुछ करा है, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपसे ऐसा मेरा ये छोटा सा कौन सा काम है जो पूरा नहीं हो सकता, मैं तो आप ही का बच्चा हूँ।
और जब आप इस तरह बाबा से प्रार्थनाएं करेंगे तब आप देखेंगे कि वो प्रार्थनाएं बाबा अति शीघ्र सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? इसका कारण यह है कि हनुमान के रूप में, कपि के रूप में वो आज भी धरती पर विद्यमान है। इसलिए आप जो भी फोटो के माध्यम से बाबा की तस्वीर के सामने प्रार्थनाएं करेंगे वो हनुमान जी तक पहुंच जाती हैं और फिर हनुमान जी कृपा करते हैं। आगे ऐसे जो भी अनुभव हैं, 7-8 दृष्टांत जो मैंने बताया, ये मैं ढूंढ ढूंढ करके इसके ऊपर आगे चैनल पर धीरे धीरे करके वीडियो बना के आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा, जिससे और भी ये बात प्रमाणित हो जाएगी कि बाबा और हनुमान जी में कोई फर्क नहीं था। फिर मिलूंगा आगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम।